मैं यहाँ से भाग जाऊँ, नहीं तो अगर मेरी सासू माँ आ जाएगी तो मेरे जान किनारे पड़ जाएगी। मैं यहाँ से भाग जा रही हूँ। माँ, माँ मैं आपके पास दौड़ी दौड़ी चली आ रही हूँ। माँ मैं क्या बताऊँ, मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा है। माँ मैं क्या माँ, तुम जा रही हो कि आज होली का त्योहार था। मैं अपने घर के कामों से छुट्टी नहीं पाई माँ जी। बाबूजी सुबह से नहीं दिखाई दिए। मैं सोची भी जाकर बाबूजी कमरे देखूं, वो आराम कर रहे हैं कहीं गांव में घूमने के लिए चले गए हैं। मैं जब बाबूजी के कमरे पहुंची ना तो माँ मैं क्या देखती हूँ कि न जाने कौन हत्यारा आया, बाबूजी को काट करके जान से मार डाला है। माँ चलो माँ मेरे सामने दिखा दी, चलो। माँ जी मैं किसी को देखे नहीं हूँ तो मैं क्या बताऊँ कि घर में कौन आया था कौन नहीं आया था। घर में क्या कह रहा? जब मैं बाबूजी के कमरे पहुंची तो मैं वहां पर कोई नहीं था, सिर्फ बाबूजी की लाश पड़ी थी। माँ खारे ना घर में क्या हुआ है ना क्या घर में तो मैं भर खाता रे खून के करे। आखिर माँ तुम बताओ मैं क्या जानू कि बाबूजी तुम्हें अपने दिल से सोचो कि बाबूजी से मेरी क्या दुश्मनी। मैं बाबूजी का खून क्यों करूंगी माँ? फोन करे दरोगा साहब तब तो खबर नहीं है। 112 नंबर। हेलो 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 साहब मैं नगीना रानी बोल रही हूँ ललितपुर गांव से। हाँ बोलो क्या बात है? मेरे पति का खून हो गया। ओह माय गॉड, क्या तुम्हारे पति का खून हो गया? जी सर। ओके फोन रखो, मैं तुरंत अपनी फोर्स के साथ तहकीकात करने के लिए आ रहा हूँ। ठीक है सर, आप जल्दी आइए। खान सिंह चौकीदार किधर गया? चौकीदार को बुला। जाए चौकीदार। चौकीदार जी सर। पता कर नगीना रानी का घर यही है। ठीक है सर, आप गाड़ी के पास नहीं, मैं पता करके बता रहा हूँ। ए रमवा की नामी शाली 20 लाख ही मारूंगा ना रजवा की नामी भूल जाएगी। कुटिया साली इसी तरीके से पैर पकड़ा जाता है।
मेरी साली। अभी दीवान जी का पैर तोड़ देती है साली। अभी दीवानी नाराज हो जाएगी ना, 200 लठ मारेंगी। बहुत टाइट है वो। शहबा दीवानी शाली थाने में फोटो किया। दीवान जी बड़े साहब खड़े हो, तुम उनके सामने मुश्किल मार रहे हो क्या? वे कुतिया साली फोट थाने में तुमने लगाई। इधर साहब बुला रहे क्या साली? इधर इधर बात कर, इधर बात कर। तुम्हारा नाम नहीं लगानी है थाने में, तुमने फोन लगाया? हाँ साहब, क्या बात है? मेरे पति का खून हो गया है। लगे रानी, तुम्हारे परिचय का खून हो गया। सबसे पहले नंबर लाश दिखाओ किधर है। हाँ साहब, रमोआ अमोआ की नानी साली कहे चिल्ला रही थी, घर में साली मर्डर हो गया तू अब। साहब नहीं समझदार लगा है। अच्छा चौकीदार, लाश को छीट करके लाश को ले जाओ पोस्टमार्टम के लिए। नहीं साहब, पोस्टमार्टम सेल्फी सेल्फी ले लेगा। फोन हो गया सेल्फी ले रही है। अंतिम संस्कार के लिए फोटो ये बता, ये खून किसने किया? मेरी बहू मंजू रखी साहब। हाँ, लिखा के रहे। या खड़ी है ना साहब। साहब लगे रानी, रात बिरात कैसे जाई रे साहब? लगे रानी देख, तो 2 मिनट के लिए यहाँ से चली जाओ, ताकि तेरी बहू जब पूछताछ करूंगी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है साहब, हम जाते हैं अकेले, हम रेडेला साहब तुम्हें देता हूँ। साली ले जाके लाइन मारेगी। मांगे ले रहा है। देख आ गया तुझसे जो सच पूछना चाहती हूँ। तूने अपने ससुर जी का खून किया? नहीं साहब। सच सच बता दे। नहीं साहब। तो फाइनल रहेगी। रुक जा, चौकीदार रुक जा। सच सच बता दे, वरना मेरा अगर मूड़ी घूम गई तो मैं तुमको मारते मारते मैं तेरी हड्डी पसूल एक कर दूंगी। अरे ससुर जी को
जेल भेज दो, चाहे मेरी फांसी कर दो साहब, मैंने अपने बाबूजी को खून नहीं। अदालत को साबुत हुआ गवाह चाहिए। लगा कर तेरे ये सब नहीं किया हमको। तेरे माथे पर सतता की मोहर लगी है कि तू खून नहीं किया। तेरी साक्ष्यों में तस्वीर गवाह है, बता रही खून मेरी बहू ने किया, शाली बता रही खून मैंने नहीं किया। जेल चली जाएगी ना तब पता चलेगा। चल साहब जी, मेरा नाम रंजीत है। ये कौन है? ये मेरी मम्मी है। अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं अपनी मम्मी से कुछ बातें कर लूं। माँ बेटी ये भी होती है। ये जब की माँ से दो बात करना चाहता है तो इंस्पेक्टर साहिबा मेरी बात मानो, सिर्फ 2 मिनट का समय दे दो। 2 मिनट का समय है। अरे मम्मी, आज त्योहार दिन आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और आज अपने दरवाजे पर ये पुलिस वाले आए हैं। मम्मी, क्या बात है? हाँ मुन्ना, आज अपने दरवाजे पे पुलिस वाले आए हैं। अरे रंजीत, तू जानता है कि आज होली का त्योहार है। अरे मैं घर के कामों से छुट्टी नहीं पाई, तेरे दादाजी को मैं सुबह से न देखी। मैं सोची कि तेरे दादाजी कुछ खाए पिए नहीं है, न जाने कहाँ पर चले गए हैं। और जब उनके कमरे में गई न मुंडे से मैं क्या देखती हूँ। क्या देखा आपने माँ? अरे न जाने कौन हत्यारा आया, तेरे दादाजी को काट करके मार डाला। उस वक्त तेरी दादी माँ वहां आ गई और मुझे मारने लगी, कहने लगी तूने मेरे पति का खून किया। मैं समझाने की कोशिश की लेकिन मुन्ने मेरी बात को नहीं मानी। इसीलिए पुलिस वाले आए हैं, मुझे थाने ले जा रहे हैं। बेटा, मैं साहब से विनती करता हूँ, हो सकता है साहब जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साहब बोलिए रंजीत, कहना क्या चाहते हो? आपके पाए पड़ता दरोगा जी मैं, ये मम्मी को मेरे न ले जाई। आपके सामने रोता मुन्ना खड़ा, रोते बच्चे के सहारे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ साहब जी, मेरी माँ को जेल न ले जाओ साहब जी। देखो रंजीत, अरे तू नादान है, तू अभी कुछ नहीं समझेगा। मैंने तेरी माँ को रंगे हाथ पकड़ी हूँ। तुम्हारे पास न तो सबूत है न तो गवाह है। कानून को सबूत चाहिए, गवाह चाहिए। इसको मैं जेल जरूर फेंकूंगा। मुन्ना, ये पुलिस वाले हैं पागल, ये तेरी माँ को नहीं छोड़ेंगे। आज तो तेरी माँ को जेल जाना ही होगा। तू रो मत मुन्ना, अगर तू ऐसे रोएगा तो तेरी माँ उसी जेल में मर जाएगी मुन्ना। अब न बहा इतनी बेदर्द गाथा को, अरे
धौला जगात रख कलेजे पे पत्थर को कैसे अरे मुन्ना, अगर तू ऐसे आजमाएगा ऐसे रहेगा तेरी बहू जेल में कितना दिलेगी मर जाएगी छोड़े मम्मी अकेले मुझको तेरी याद। छोड़े मम्मी अकेले मुझको तेरी याद।